सीरीज की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि डीमन और इंसानों के बीच लड़ाई हो रही थी। तभी हमें एक वॉइस ओवर सुनाई जाती है जिसमें बंदा बोल रहा था, मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, मैंने अपना पूरा जिंदगी स्वाड में लगाए, मैंने अपना पूरा जिंदगी स्वाड ट्रेनिंग की है, लेकिन फिर भी मैं कभी भी स्वाड पीक पे नहीं पहुंच पाया, मैं कभी भी स्वाड मास्टर नहीं बन पाया। जिसके बाद एक माँ जो कि अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर रही थी, उस पे एक डीमन ने अटैक कर दिया। पर तभी एक स्वाडमैन वहाँ आता है और उस डीमन को वहीं पे काट देता है। फिर वह बोलता है, ये डीमन हमें परेशान करके रख दिए हैं, इनमें से कोई डीमन को मैं नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो हीरोज से बोलता है, डीमंस आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। इस आदमी का नाम हाइविन है और ये एक स्वाडमैन है। गाइस, ये सोचने की भूल मत करना कि वो वॉइस ओवर इसी का था, क्योंकि वो वॉइस ओवर किसी और का था जो हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं हीरोज को जो बोल रहे थे, लगता है ये डीमन किंग की आखिरी लड़ाई है। फिर हमें सारे हीरोज का नाम बताया जाता है, जहाँ एक का नाम आर्कमेज, दूसरे का नाम चोई, तीसरे का नाम वाल्टस और चौथे का नाम वॉरियर और पांचवे का हमें नाम नहीं बताया गया है, लेकिन उसका एक टाइटल है जो कि है इंपीरियल चीफ ऑफ सिक्योरिटी और इसे सभी चीफ ही बुलाती है, तो हम भी अब से इसे चीफ ही बुलाएंगे। बेसिकली चीफ हीरोज नहीं है, ये एक स्वाडमैन है और वो वॉइस ओवर इसी का था। जिसके बाद हीरोज प्लान बनाने लगते हैं कि आर्कमेज आसमान से आने वाले अटैक को रोकेंगे, वहीं वाल्टस और चोई जमीन पे डीमन से फाइट करेंगे और वॉरियर डीमन कासल में जाके डीमन किंग को डिफीट करेगा। जिसके बाद फिर से हमें वही चीफ की वॉइस ओवर सुनाई जाती है, जिसमें वो बोलता है, हीरोज का काम है वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना और डीमन किंग को डिफीट करना और मेरा काम है इंपीरियल कास्टल को प्रोटेक्ट करना। जहां हम देखते हैं हाइविन जो कि चीफ से कहता है, चीफ ऑफ सिक्योरिटी, मैं आपके भरोसे यहाँ से जा रहा हूँ ताकि मैं हीरोज की पीछे से मदद कर सकूं। ये सुनकर चीफ अपने मन में सोचता है, ऐसा पर्सन जो हीरोज की पीछे से चुपचाप मदद करता है। फिर चीफ हाइविन से बोलता है, जाओ मैं यहाँ का देख लूंगा। जिसके बाद हाइविन वहाँ से जाते हुए चीफ से कहता है, काम खत्म होने के बाद साथ में ड्रिंक करेंगे। इधर हम देखते हैं जहाँ हीरोज अभी भी डीमन से फाइट कर रहे थे। हाइविन भी वार जोन में पहुंच गया था, जहां उसका आंख लाल होता है और वो डीमन पे एक जोर का स्लैश मारता है, जिससे काफी सारे डीमन कट जाते हैं और कई ऊपर उछल जाते हैं। फिर हम देखते हैं दो फ्लाइंग डीमन जो कि चीफ पे अटैक कर दिए थे, जहां कैसल के गार्ड चीफ को आगाह करते हुए बोलते हैं, कैप्टन वहाँ डीमन है। जिसपे चीफ बोलता है, मैं इसे देख चुका हूँ, चिंता मत करो। उसके बाद चीफ अपने स्वाड अटैक से उन दोनों डीमन को वहीं कट कर देता है। ये देखकर वो दोनों गार्ड चीफ का तारीफ करने लगते हैं, जिसपे चीफ गार्ड से बोलता है, इधर क्या देख रहे हो, अपना गार्ड डाउन मत करो। पर वहीं पे एक डीमन चीफ पे अटैक कर देता है, परंतु यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं डीमन कासल का सीन, जहां वॉरियर डीमन किंग को डिफीट कर दिया था। वहीं डीमन किंग स्माइल करके बोलता है, मेरा सफर यहीं तक था ह्यूमंस, ये तुम्हारी जीत है, अपने दिल की शांति तक शांति का आनंद लो। गाइस, ये जो वर्ड है ना जो डीमन किंग ने अभी कहा, ये सच में मेरा दिल छू लिया। खैर, इसके बाद वॉरियर डीमन किंग का सर धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जब हीरोज इतने सालों के वार के बाद एम्पायर आए थे, जहां के सिटीजन्स हीरोज का स्वागत और तारीफ कर रहे थे, बोल रहे थे कि फाइनली डीमन किंग मर चुका है, अब सब जगह शांति ही शांति होगी। वहीं हाइविन बोलता है, कितना खूबसूरत दिन है, लेकिन चीफ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जिसपे वॉरियर बोलता है, आशा करता हूँ कि वो मरे ना हो। ये सुनकर हाइविन बोलता है, ना, वो भी कहीं पे स्वाड ट्रेनिंग कर रहे होंगे। वहीं हम देखते हैं चीफ जो कि जनता के बीच हीरोज को देख रहे थे और बोलते हैं, हाँ हीरोज, तुम दुनिया भर के लोगों से रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। और बोलता है, मेरा काम यहीं तक था, मैं ना तो हीरोज हूँ और ना ही स्वाड मास्टर। फिर हम देखते हैं बर्फीले पहाड़ों का सीन, जहाँ चीफ स्वाड की ट्रेनिंग कर रहा था और बोल रहा था कि मेरे पास कोई नेचुरल टैलेंट नहीं है, मैंने अपना पूरा जिंदगी तलवार के साथ ही बिताया है, मेरा बचपन, मेरा एकेडमिक डे, यहाँ तक कि जब मैं इंपीरियल गार्ड को ज्वाइन किया था, लगातार मैं स्वाड की ट्रेनिंग किया हूँ। फिर हम देखते हैं वो इतना ज्यादा स्वाड की ट्रेनिंग कर रहा था कि उसके मुंह से ब्लड बाहर आ जाता है और वो बोलता है, ऐसा लगता है कि मैं मर रहा हूँ, अगर मैं पहले की तरह जवान होता तो ये गाँव तुरंत सही हो जाते। और बोलता है, लगता है मेरा समय आ गया है, अगर मैं तुम लोगों की तरह हीरोज होता तो ना ही ये बूढ़ापा आता और ना ही बीमारी, लेकिन अफसोस मैं अकेला हूँ जो बूढ़ा होने के साथ कमजोर हो रहा है। फिर वो अपना बचा कुछ हिम्मत जुटाता है और एक लास्ट बार स्वाड को मूव करता है, लेकिन इस बार जब वो स्वाड को मूव करता है तो ऐसा लग रहा था कि आसमान से बिजली गिर रहा है और अब वो फाइनली स्वाड को कम्प्लीटली मास्टर कर लिया था। जिसके बाद वो फाइनली खुश होते हुए कहता है, फाइनली मैं स्वाड मास्टर बन गया खुद से। फिर कहता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा पूरा लाइफ टाइम में ऐसा भी होगा। फिर वो बोलता है, लेकिन इसका फायदा ही क्या है, मैं अब बुढ़ा हो चुका हूँ जो अब मरने वाला है। फिर भी ये उतना बुरा जिंदगी नहीं था, क्योंकि मरने से पहले मैं स्वाड मास्टर बन ही गया। फिर वो धीरे धीरे अनकॉन्शियस होकर मरने लगता है। फिर जब वो आँख खोलता है तो पाता है कि वो एक यंग बॉडी में रिकार्निएट हो गया था। ये देख वो बोलता
बोलता है ये कौन सा जगह है, क्या ये मेरा पुनर्जन्म है। फिर वो बेड से उतर के मिरर में देखता है तो शौक रह जाता है क्योंकि वो अब यंग हो चुका था। जिसके बाद वो जोर से चिल्ला के बोलता है मैं कहाँ पर हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो कासल के अंदर चलते हुए बोल रहा था कि क्या मैं एक बच्चे के बॉडी में रिकार्डिनेट हो गया हूँ। और फिर वो बोलता है कि छोड़ो ये सब, लेकिन एक चीज है, ये तो अटलांग टेरिटरी की कैसल है जहाँ मैं पिछले अंतिम समय में सर्व किया करता था। इसका मतलब मैं अपने सेम होम टाउन में ही रिकार्डिनेट हूँ। खैर ये सब साइड रखो, पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि मैं किसके बॉडी में हूँ और ये बॉडी का नाम क्या है। जहाँ वो चलते चलते कैसल के ट्रेनिंग एरिया तक पहुँच जाता है जहाँ वो एक लड़की को देखता है जो कि स्वाट ट्रेनिंग कर रही थी। उस लड़की को देख वो सोचता है कौन है ये, क्या ये लॉर्ड की डॉटर है। मुझे तो कुछ याद नहीं कि ये मेरे पिछले लाइफ में एग्जिस्ट भी करती थी या नहीं। फिर वो उसका स्वाट टेक्निक पे नोटिस करता है। वो स्वाट टेक्निक की वजह से कोई भी स्नैक की तरह मूव कर सकता है। ये स्वाट टेक्निक को देख वो बोलता है क्या ये वही स्वाट टेक्निक तो नहीं जो वो आदमी ने इन्वेंट किया था। यहाँ पे हमें किसी आदमी का नाम नहीं बताया गया है गाइस। फिर वो अपने मन में सोचता है हाँ ये टेक्निक थोड़ा हार्ड है और ये लड़की काफी टैलेंटेड लग रही है। अब क्योंकि चीफ गाइस अभी तक हमें इसका नाम नहीं पता चला है तो हम इसे चीफ ही कहेंगे। तो क्योंकि चीफ तभी से उस लड़की को देख रहा था जिसके कारण वो लड़की का ध्यान चीफ पे चला जाता है। फिर वो लड़की चीफ से बोलती है तुम उठ गए सर, तुम वहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो जबकि बाकी स्वाट प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे हमें चीफ का यंग बॉडी का नाम पता चलता है जो कि है असर। फिर असर, अब से हम चीफ को असर ही बोलेंगे। जिसके बाद असर कुछ सोचता है और उस लड़की से बोलता है अगर तुम्हारी स्किल को देखा जाए तो तुम कम से कम 4 या 5 साल तो ट्रेनिंग कर ही रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा स्वाट मूवमेंट थोड़ा अनस्टेबल है। अपना ग्रिप को रिलैक्स रखने की कोशिश करो और थोड़ा स्लो रखो स्लैश मूवमेंट को। ये सुनकर वो लड़की अपना स्वाट असर के चेहरे पर फेंक देती है और वो थोड़ा मजाकिया डरावना आवाज में बोलती है हे तुम कब से मुझसे इतना कैजुअली बात करने लगे, क्या तुम अपना एम्प्लॉयर को रिस्पेक्ट देना भूल गए, तुम्हें मुझे लेडी लिसिया कह के बुलाना होगा, समझे। ये सुनकर असर भी तुरंत बोलने लगता है माफ कर दीजिए लेडी लिसिया। और वो अपने मन में सोचता है तो ये मेरी एम्प्लॉयर है ना कि मेरी छोटी बहन। और गाइस असर तभी से लिसिया को अपनी छोटी बहन समझ रहा था। वो सच है, वो सच में उसकी छोटी बहन है लेकिन सौतेली, मतलब बाद में पता चलेगा। खैर अभी लिसिया असर से बोलती है व्हाट एवर, बाय द वे असर क्या तुम रात को अच्छे से सोई नहीं थे, तुम थोड़ा सा थके हुए लग रहे हो। और बोलती है ऐसा कोई जिसको कभी भी स्वाट ट्रेनिंग पसंद न हो, अचानक तुम यहाँ कैसे आ गए, और भी तुम हीरो स्वाट टेक्निक के बारे में कैसे जानते हो। फिर बोलती है तुम इसके बारे में कितना जानते हो, हमें भी तो दिखाओ, और अगर तुम इसे ठीक से नहीं कर पाए तो तुम समझ लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। जिसके बाद असर सोचता है धत तेरी की, मैं भी ना इस लड़की को फालतू में ही स्वाट टेक्निक सिखा रहा था। फिर वो स्वाट को लेकर सोचता है ये फीलिंग, मैं साफ साफ इस स्वाट को सेंस कर सकता हूँ, अब लग रहा है ना कि मैं जिंदा हूँ। फिर वो एक स्वाट स्टांस लेता है जिसे देख लेक्सिका काफी शौक हो जाती है क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्टांस नहीं होता है बल्कि इंपीरियल स्वाट टेक्निक स्टांस था। जिसे देख लेक्सिका तुरंत असर से पूछती है तुमने ये कहाँ से सीखा है। जिसपे असर बोलता है ये पूछ रही है मैं ये कहाँ से सीखा हूँ, मैंने अपना 70 साल स्वाट में लगा दिया, यहाँ तक कि मैं अपना आखिरी समय में ही स्वाट चलाया हूँ। ये बोलकर वो एक जोर का स्लैश मारता है जमीन पर जिसके शॉक वेव की वजह से लेक्सिका आसमान में उड़ जाती है। इधर असर भी यंग बॉडी के कारण काफी तेजी से स्वाट मूव कर रहा था और वो काफी लाइट फील कर रहा था जिसके कारण उसे ऐसा लग रहा था कि वह आसमान में उड़ सकता है। फिर असर बोलता है मैं जब भी स्वाट पकड़ता हूँ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मुझे खुद को अभी कंट्रोल करना पड़ेगा, मुझे भी खुद को रोकना पड़ेगा। जिसके बाद असर अपने आप को रोकता है और लेक्सिका से सॉरी बोलता है और हम वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ का पूरा एरिया तबाह हो चुका था। इधर लेक्सिका बोलती है ऐसा हो ही नहीं सकता, ये इंपीरियल स्वाट टेक्निक है, एक ऐसा टेक्निक जो हमारे एम्पायर ने डेवलप किया था। तुमने इतनी बेसिक स्वाट टेक्निक से इतने बड़े पावर को कैसे अचीव कर लिया, इतने बड़े स्पीड और डिस्ट्रक्टिव पावर को। और फिर वो पहले तो गुस्से में असर को बोलती है असर, उसके बाद फिर वो असर का हाथ पकड़ के उसका तारीफ करने लगती है। वो असर को बोलती है कि तू अपना स्किल को इतने समय से क्यों छुपा रहे थे। सच कहूँ असर, मुझे लगता था कि तुम एक स्टूपिड और लेजी पर्सन हो, लेकिन मैं कितनी गलत थी। जिसके बाद जो हमारा असर था वो सोचता है कि ये असर अपने पहले जिंदगी में कैसा पर्सन हुआ करता था, क्या ये सच में एक नॉर्मल पर्सन था। जिसके बाद असर लेक्सिका से बोलता है कि तुम मेरा कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हो, मैं बस थोड़ा सा जानता हूँ। जिसपे लेक्सिका मुंह फुला के बोलती है कि ये सच नहीं है, तुम थोड़ा से बहुत ज्यादा जानते हो। और फिर असर बोलता है कि अभी पक्का मेरा फेस लाल हो गया होगा। गाइस असर भी एक नंबर का ठरकी है। फिर लेक्सिका असर से बोलती है कि ठीक है, तभी जो तुम मुझे स्वाट टेक्निक सिखा रहे थे वो मुझे अब वापस से सिखाओ। पर तभी वहाँ पे लेक्सिका का भाई आ जाता है जो कि लेक्सिका से बोलता है कि लेक्सिका तुम असर के साथ क्या कर रही हो। फिर हमें पता चलता है कि लेक्सिका का भाई का नाम है
है ल्यूक, जिसके बाद ल्यूक एसर से बोलता है कि एसर तुम हमारे परिवार के नौकर हो, हमारे परिवार के नोबल से बात मत करो, जाओ और जाकर के घर का काम करो। लेकिन जब वो एसर के हाथ में लेक्सिका का तलवार देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है और वो एसर को बोलता है, ओह तो तुम अब से स्वाट ट्रेनिंग भी करने लगे, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे किसी न किसी से आज फाइट करने का मन करा था स्वाट का, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ स्वाट फाइट के लिए। जिसके बाद लेक्सिका ल्यूक से बोलती है कि रुक जाओ भाई, लेकिन ल्यूक बोलता है कि चिंता मत करो लेक्सिका, मैं इसे मारूंगा नहीं। जिसपे लेक्सिका एक अजीब सा मुंह बना के सोचती है कि तुम उसे छू भी नहीं सकते और मारने की बात कर रहे हो। खैर गाइस, जिसको भी अभी तक लग रहा है कि लेक्सिका और एसर भाई बहन है या नहीं है, क्या है, तो उन सभी का डाउट को मैं क्लियर कर दूं। लेक्सिका की मॉम एंड डैड ने एसर को अडॉप्ट किया था, तो इसीलिए एसर और लेक्सिका ब्लड रिलेशन में नहीं है। तो पार्ट 1 के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ल्यूक और एसर का फाइट। और अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो भूले ही ना, प्लस बेल आइकन तो दबाना ना ही भूले। तब तक के लिए बाय बाय।